बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है और अधिकतर यानी कि 90% के ऑफिशियल आंसर की मिलाने के बाद भी नंबर कम होंगे। क्यों कम होंगे इसके पीछे का कारण भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आपने ऑफिशियल का आंसर की अभी तक नहीं देखी है तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। टेलीग्राम पर सारी मैंने वो आंसर की डाल दी है। आपको कैसे मिलाना है, क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले बोर्ड ने पहले 6 शिफ्ट में पेपर हुए थे, उसके 24 पेपर शीट डाल दिए हैं। उनमें से आपका पेपर शीट चूज़ करना है कौन सा था, उसके अकॉर्डिंग मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग ऑफिशियल आंसर की कि मैथ से मतलब आपको मिलाना है पेपर। पहले आपको मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग अपना पेपर का देखना है कौन सा सेट है, फिर उसके बाद में आंसर की है उसको मिलाना है। अब मैं बात करूँगा ऑफिशियल आंसर की से मिलाने के बाद में क्या नंबर कम हुए या बढ़े हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में कट ऑफ पर भी क्या फर्क पड़ने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अधिकतर यानी कि ज़्यादातर सभी के नंबर कम हुए हैं इस बार। ये नहीं है कि पेपर एक समान था, लगभग ये कह नहीं सकते हैं। पेपर सभी शिफ्टों में स्तर उनका अलग अलग था, नॉर्मलाइजेशन होगा। और ये आंसर की अभी तक एक आंसर की और आएगी, क्योंकि ये आंसर की आई है इसके बाद में आपत्तियाँ मांगी जाएगी, फिर उसके बाद में फाइनल बोर्ड रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की जारी करेगा, उसके बाद में रिजल्ट जारी करेगा। तो आप सब जानते हो ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन नंबर ये है कि सभी के कम हुए। पहले कोचिंग संस्थानों से या अपने हिसाब से किसी ने नंबर मिलाए थे और वो अपने आप को सोशल मीडिया पर अपनी हवा बना रखे थे कि हमारे 80 है, 90 है या 100 से ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के लगभग 4 से 5 नंबर कम होंगे, ये डेफिनेटली मान के चलो। फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, उसमें से कुछ परसेंट डिलीट भी होंगे, किसी के डबल ऑप्शन भी मानेंगे। ऐसे कुल मिला करके कम नंबर होंगे, बढ़ेंगे किसी के नहीं, ये तो है सही। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपका सेफ स्कोर कहाँ तक रहने वाला है आपके ऑफिशियल आंसर के मिलाने के बाद में, कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में आपके कितने नंबर तक आप सेफ स्कोर रह सकते हो। सबसे पहले बात करूँगा मैं हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, क्या कटेंगे, ये भी आपको जानना जरूरी है। इस बार 6 शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो सबसे ईजी शिफ्ट है उनके नंबर 1 से लेकर 2 से लेकर के 7-8 बता रहा हूँ मैं। ये नहीं कोई कह रहे होंगे 1-2 बढ़ेंगे, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला जरूर नया है, लेकिन अगर उसका सारा रेशो निकाल करके अगर उसमें ज़्यादा एक शिफ्ट में ज़्यादा के परसेंटेज या माना कि उनका मिनिमम एरिया ज़्यादा मार्किंग ज़्यादा आ रही है, जैसे कि 70 से ज़्यादा के लगभग 50% से ज़्यादा नंबर बन रहे थे, उनकी मेरिट मतलब हाई नहीं जाएगी, हाई जाएगी लेकिन उनके नंबर कम होंगे। वैसे ही जैसे सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, आप सबने सोशल मीडिया पर देखा होगा, जो 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी यानी कि चौथी शिफ्ट थी, वो सबसे हार्ड थी। डेफिनेटली चौथी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे। पहले और दूसरी सबसे नॉर्मल कह सकते हैं, ज़्यादा इजी भी नहीं थी लेकिन नॉर्मल कह सकते हैं, उनके नंबर कम होने के पूरे पूरे चांस हैं। चौथी और छठी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, लेकिन ये डेफिनेटली चौथी शिफ्ट सबसे हार्ड थी, उस शिफ्ट वाले के नंबर कम बनेंगे, तो उसी हिसाब से नंबर बढ़ेंगे होंगे, 2-3 से लेकर के 7-8 तक बढ़ेंगे। ये है इसका। फिर उसके बाद में ओवरऑल ये कट ऑफ निकाली जाएगी सभी को समान करके। तो जनरल की कट ऑफ लगभग फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। अगर जिसके भी 75 क्वेश्चन से या 75 क्वेश्चन बन रहे हैं या ज़्यादा बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है। फिर उसके बाद में ओबीसी वाले जिनके भी 73 से 74% सही है वो बिल्कुल सेफ है। फिर आएगा उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बहुत कम जाएगी इस बार, लगभग 68 से 70 के बीच में रहने वाली है। फिर उसके बाद में बात करूँगा मैं एमबीसी वर्ग की, तो उनकी भी 70 के आसपास रहने वाली है। 70 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में एसी कैटेगरी की है, एसी कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 65 से 67 के बीच में ही रहने वाली है, क्योंकि सभी के नंबर घटेंगे। ऐसा कभी नहीं, ऐसा मतलब होगा नहीं कि ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, यानी कि ऑफिशियल आंसर के बाद में जब फाइनल ऑफिशियल आंसर क्या आएगी उसमें और भी चेंज होगा। तो जो भी 70-75 पे बैठे हैं उनकी जरूर 70 से नीचे आएंगे, 75 वाले 70 के आसपास आएंगे, बिल्कुल कम होंगे, 4-4 5-5 नंबर सभी के कम होंगे। ऐसा कुछ नहीं, जो 90 वाले बोल रहे हैं पहले उनके भी नंबर कम होंगे। एसी की कट ऑफ 65 से आसपास रहने वाली, 65 से कम 65 के आसपास ही रहने वाली है, 1-2 नंबर ऊंचा नीचे हो सकता है। उसके बाद में एसटी की भी लगभग ज़्यादा डिपेंड नहीं आएगा एससी और एसटी के बीच में, 65-63 के आसपास एसटी की रहने की पूरी संभावना है। उसके बाद में फीमेल वर्ग की जो भी मैंने बताई उनसे 1-2 नंबर कम कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, 2-2 नंबर 3-3 नंबर कम कर सकते हो, क्योंकि पोस्ट इस बार बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे बता रहे हैं कि जनरल की 80-85 प्लस जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, आप देख सकते हो। जो ये मैं बता रहा हूँ ये वीडियो आप जरूर देखना, बाद में जब कट ऑफ आए तब आराम संतुष्ट होना, और आप अपने जो क्वेश्चन सही क्वेश्चन हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको जवाब दूंगा। हर एक आपकी जो भी है उसका कैटेगरी लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको और भी कोई जानकारी होगी बताता रहूँगा। धन्यवाद।